पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा करके अधिवक्ताओं को यहां पर रोका गया है। 2 बजे तक धरना करते रहेंगे अधिवक्ता। मांग पूरी ना होने पर प्रदर्शन करेंगे अधिवक्ता। तो आपको बता दें, आम लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और फीस माफी की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सभी विधानसभा की तरफ जा रहे थे, तभी इन सभी को यहां पर रोक लिया गया और अधिवक्ता परिवर्तन चौराहे पर ही बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। फीस माफी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। तो आपको बता दें, 2 बजे तक वकील प्रदर्शन करते रहेंगे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं परिवर्तन चौक की। ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ये वकील विधानसभा की तरफ जा रहे थे, लेकिन इनको बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया और उसके बाद परिवर्तन चौक पर ही रुक गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं परिवर्तन चौक की। ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में वकील प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के साथ वकील प्रदर्शन कर रहे हैं परिवर्तन चौक की। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी वकील विधानसभा पर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन विधानसभा जाने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करें। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह चौहान और सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सीमाब का। सीमाब आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में कहां कहां पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले खबर थी कि वकील विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले हैं, अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है जहां पर परिवर्तन चौक पर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं वकील। देखिए, आज वकीलों का प्रदर्शन था एक, और कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था सेंट्रल बार एसोसिएशन ने और लखनऊ बार एसोसिएशन ने। इन लोगों ने कहा था कि हम जाएंगे और विधानसभा के सामने चटाई बिछाकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे, बैठ के चुपचाप खामोशी के साथ। और इस बात की भनक पुलिस को लग गई तो उसने पहले ही परिवर्तन चौक पर बैरिकेटिंग लगाकर जो भी अधिवक्ता वहां की तरफ कूच कर रहे थे उन लोगों को यहीं पर रोक लिया। काफी देर ये प्रदर्शन चला, लेकिन अब प्रदर्शन समाप्त हो गया है और तमाम वकीलों ने जो है वो एक ज्ञापन सौंपा है पुलिस के अधिकारियों को और इस बात की मांग की गई है कि जो अब स्कूल में फीस ली जाती है बच्चों से, उस फीस को आधा किया जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में चाहे वो वकील हो, चाहे कारोबारी हो और चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाले हो, सबके साथ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सबका फीस भर पाना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। तो इन वकीलों ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था और आज दोनों बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और ढेर सारे अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से इस बात की मांग की है कि जो है वो इन लोगों की फीसों को आधा किया जाए, तमाम स्कूलों से बात की जाए, जो वहाँ के मालिकान है उनसे बात की जाए और फीस आधी की जाए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम अभिभावकों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और तब ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। तो ये सरकार को साथ साथ एक तरह से इन लोगों ने चेतावनी भी दी है मनीष। अब देखिए आने वाले समय में ये प्रदर्शन कब करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। संजय, यहाँ पर परिवर्तन चौक पर जो प्रदर्शन चल रहा था वो तो समाप्त हो चुका है। विधानसभा की कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से 12 बजे का समय निर्धारित किया था वकीलों ने, हालांकि उनके परिवर्तन स्थल पर ही रोक लिया गया, लेकिन कुछ गिने चुने जो है कुल मिलाकर संख्या 10 की होगी, वो हजरतगंज तो नहीं लेकिन बापू भवन के उस साइड चौराहे पर जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर वो आकर के बैठे हैं और प्रदर्शन में अभी भी उनका लगातार जारी है। हालांकि जो विधान भवन घेरने की बात थी, विधान भवन के सामने जो प्रयास था उनका, उसको पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ रोक दिया, क्योंकि विधान भवन की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। तो ऐसे में वकीलों का जो जत्था है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जो उनकी मांगे थी जो है कि फीस को आधी किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के बाद जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और निजी जो विद्यालय हैं वो लगातार फीस को लेकर के मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी मांगे जेन्युइन है और वो विधान भवन के सामने आकर के प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि कोविड-19 लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो ऐसे में मॉब इकट्ठा होना वो कहीं ना कहीं कोरोना के लिए दिक्कत भरा हो सकता था, तो ऐसे में उन्हें रोक दिया गया है। और अब यहाँ पर तस्वीरें एकदम साफ है कि बैरिकेडिंग, क्योंकि 2 बजे तक का
समय निर्धारित किया गया था, लेकिन संभावना एकदम से खत्म है कि प्रदर्शन के लिए लोग अब यहाँ तक आ पाएंगे। तो ऐसे में बस अब बैरिकेडिंग लगी है फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ ही देर बाद ये भी हटा दी जाएगी। बिल्कुल सीमा, जो ज्ञापन पुलिस को सौंपा गया है, क्या कुछ जिक्र इसमें किया गया है और कब तक का समय यहां पर सरकार को दिया गया है इसके लिए? के अधिकारी आए थे और उन लोगों को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ चूंकि वकील धरने पे बैठे थे और ज्यादा वकील धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो प्रशासन की भी यही कोशिश थी कि इनका प्रदर्शन जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसी के चलते पूरे तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आए और आने के बाद उन लोगों ने बातचीत की वकीलों से और कहा कि हम आपकी बात को ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुलिस के इस आश्वासन के बाद ही वकीलों ने अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से समाप्त किया है और इस बात की चेतावनी दी है कि सरकार जल्द से जल्द अगर इन लोगों की मांगे नहीं मानती है तो फिर अभिभावकों के साथ, अपने मुवक्किलों के साथ ये लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और फीस को लेकर ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये लगातार जारी रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार का रुख क्या होता है इस फीस माफी को लेकर और वो किस तरह से जो है वो स्कूल के प्रबंधक से बात करती है और किस तरह से फीस माफ होता पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि इन लोगों का सीधा सवाल है, अगर ये कोविड काल जो है वो समाप्त हो जाता है, स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तो जिस तरह से स्कूल फीस लेते थे उसी तरह से फीस लेते रहे, उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अभी मौजूदा दौर में चाहे वो कारोबारी हो या फिर नौकरी करने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान चल रहे हैं, अदालतें बंद हैं, वकीलों की इनकम भी बंद है। तो इसी बात को चलिए, आप दोनों नजर बना रहे, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में अधिवक्ता परिवर्तन चौक पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर नारायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नारायणी नदी कुछ गांव को बर्बाद कर चुकी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कुशीनगर की। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिपरा घाट के पास बंधे पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ खंड के अधिकारी बंधे को बचाने में जुटे हुए हैं और अरली दान का डी हिटोला नदी में विलीन हो चुका है।